दोस्तों द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर की समरी हम सुनाने जा रहे हैं। क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहाइव का एक चैप्टर है। कहानी नुमा इस समरी को रखेंगे ताकि 3 से 4 मिनट में ही आप इसको समझ के अच्छे से अपनी लैंग्वेज में अगले दिन चाहे भी तो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। समरी को ध्यान से सुनिएगा। पहला भाग एवेलिन ग्लैनी की कहानी बताई गई है, जो स्कॉटलैंड की रहने वाली एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं। बचपन में वह बिल्कुल सामान्य बच्ची थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता कम होती चली गई। जब वह 11 साल की थी तब तक वे लगभग पूरी तरह बधिर यानी कि डीफ हो चुकी थी, बहरी हो चुकी थी। सुनने की शक्ति खो देना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो संगीत सीखना चाहता हो। लेकिन एवेलिन ग्लैनी हार नहीं मानती हैं। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत को इस कठिनाई को पार कर लिया। उनके शिक्षक रॉन फोर्ब्स ने उन्हें एक नया तरीका सिखाया। उन्होंने बताया कि संगीत केवल कानों से नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों से भी महसूस किया जा सकता है। एवेलिन ने इस बात को समझा और अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह संगीत की ध्वनि को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे हाथ, पैर और पूरे शरीर में महसूस करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने इस कला में महारत हासिल कर ली। वह नंगे पैर मंच पर खड़ी होकर संगीत बजाती थीं ताकि वह कंपन को महसूस कर सके। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक विश्व प्रसिद्ध परकशनिस्ट बना दिया। एवेलिन ने पूरी दुनिया में संगीत प्रस्तुतियां दी और अनेक पुरस्कार भी जीते। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत करने का जज्बा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक कमी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। अब इसी चैप्टर का दूसरा भाग है जिसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। तो अब मैं बिस्मिल्लाह खान की समरी को शुरू कर रहा हूँ। एवेलिन की जो स्टोरी थी वो वहाँ ख़त्म हो चुकी है। दूसरे भाग में भारत के महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के जीवन का वर्णन किया गया है। उनका जन्म बिहार के डुमराव नामक स्थान पर एक संगीतकार परिवार में हुआ था। उनके परिवार में कई पीढ़ियों ने शहनाई बजाने की परंपरा चली आ रही थी। बचपन से ही बिस्मिल्लाह खां को संगीत में गहरी रुचि थी। उनके चाचा अली बख्श बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां ने अपने चाचा से ही शहनाई बजाना सीखा था। उन्होंने घंटों घंटों तक गंगा के किनारे बैठकर रियाज किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक महान कलाकार बना दिया। उस समय शहनाई को केवल एक साधारण वाद्य यंत्र माना जाता था, जिसे खास मौक़ों पर ही बजाया जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने अपनी कला से शहनाई को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया और इसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर स्थापित कर दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति 15 अगस्त 1947 को हुई, जब भारत स्वतंत्र हुआ। उस दिन उन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी, जिसे पूरे देश ने सुना था। यह क्षण भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। उन्होंने दुनिया भर में अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन उनका दिल हमेशा बनारस में ही बसता था। उन्होंने अपने देश और अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम किया। उन्होंने कभी विदेश में स्थायी रूप से बसने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें भारत और बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। यह अध्याय हमें सफलता पाने के लिए जो कठिनाइयों से डरना है वो बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा सिखाता है। एवेलिन ग्लैनी की कहानी हमें दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का महत्व सिखाती है, और बिस्मिल्लाह खां की कहानी हमें मेहनत, समर्पण और अपनी संस्कृति से प्रेम सिखाती है। तो दोस्तों ये थी समरी। ये समरी थी हमारे चैप्टर की, जो था साउंड ऑफ म्यूज़िक क्लास 9 का। कैसी लगी समरी ज़रूर बताना। इस समरी को 2-3 बार सुन सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन को अच्छे से करके लिख सकते हैं। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बारकोड पे सपोर्ट कर सकते हैं और सम्मान राशि हमें भेज सकते हैं।